हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूपी पीसीएस 2023 प्री एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद अब हम पीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर का फुल लेंथ टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कुछ राजनीतिक दल दिए हुए हैं, इन्हें आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है जब वे राष्ट्रीय दल बने। सबसे पहले कौन सी पार्टी आई? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, देन नेशनल पीपल्स पार्टी एंड देन आम आदमी पार्टी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पार्टीज़ कब आई थी। तो 1984 में गठित बहुजन, यहाँ पे ये मिस्टेक, 1984 में गठित बहुजन समाज पार्टी को 2013 में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद सितंबर 2016 में तृणमूल कांग्रेस को भारत की 7वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसे 7 जून 2019 को 8वीं राजनीतिक पार्टी बनाई गई। उसके बाद दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मधाम। धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ये केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एसपीआई में पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और दूसरा है, यह सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों में 18 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई 20 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। वहीं अगर जिलों की बात करें तो एसपीआई में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं आइजोल, सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में, और शिमला, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। वो कौन सा देश है जो यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? द करेक्ट आंसर इज ए, यूएस। अमेरिका यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष वैश्विक गरीबी का मुकाबला करने में मदद करने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी? गरीबी उन्मूलन के लिए साझा करने की भावना को बढ़ावा देने और विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक गरीबी का मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी 20 दिसंबर सन 2002 को। तभी से हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएसएसएआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में गंजी कमला वी राव को नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को ही थी। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एफएसएसएआई में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। और कमला वी राव वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं। किस संस्था के मुख्यालय को टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 मिला है? वो संस्था है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। इसे टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 मिला है। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं अधिशेष भूमि का वितरण, जोतों का समेकन, बिचौलियों का उन्मूलन और प्रति परिवार जोत की सीमा का निर्धारण। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों ही कार्यक्रम भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानीय तूफान को स्थानीय रूप से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाने जाने वाला स्थानीय तूफान है नॉर्वेस्टर।
नॉर्वेस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉर्वेस्टर को स्थानीय रूप से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और असम में नॉर्वेस्टर को बारडोली छेड़ा के नाम से जाना जाता है। ये स्थानीय वर्षा और आंधी की घटना होती है जो बांग्लादेश और भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। इसके साथ ही ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। अगला है टिहरी बांध। ये किन नदियों के संगम पर बनाया गया है? टिहरी बांध विलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके साथ ही ये विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया गया, ये निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के पुत्रों की शहादत का प्रतीक है? वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के रूप में मनाया गया। 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी शहादत का प्रतीक है वीर बाल दिवस। किस गणितीय प्रतिभा की जयंती मनाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? पूरी दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र देने वाले गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से हटा दिया गया है? तो वो देश है ईरान। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित किया गया था, इसमें विजेता टीम अर्जेंटीना रही थी। अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर ये जीत हासिल की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKKK, इसका नया नाम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। ये PMKKK यानी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसे के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार किया गया है और दूसरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बकाया अनुसंधान और सक्रिय रूप से बीज अनुसंधान के वित्त पोषण के लिए है। दोनों ही कथन सही है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है राजस्थान में सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है और दूसरा है तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला दूसरा राज्य बनकर उभरा है। इसमें पहला पॉइंट तो सही है, सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य है राजस्थान और जो दूसरे नंबर पर राज्य है वो है गुजरात। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, सेकंड वाला तमिलनाडु नहीं, यहाँ पे गुजरात होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, केवल एक। अगला है एबेल पुरस्कार। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? एबेल पुरस्कार आपका गणित क्षेत्र में दिया जाता है, ये गणित क्षेत्र से संबंधित है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। ये 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ये गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं और पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार मैदान कहा जाता है। भारत का पश्चिमी तट खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात से गोवा तक पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग ये कोकड़ के नाम से जाना जाता है और गोवा से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
ये हैं भारत के तटीय मैदान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कभी कभी मैचिंग में भी आ जाते हैं, सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अनाईमुडी में स्थित एक चोटी है। अनाईमुडी जो कि केरल में स्थित है, ये सह्याद्री रेंज में स्थित एक चोटी है। अनाईमुडी सह्याद्री रेंज में स्थित है। ये केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमालय के दक्षिण में भारत का सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेगुर यानी कि काली या कपास मिट्टी सबसे अधिक फैली हुई है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी और कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र के अलावा काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, चीन निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? बराइट, कैडमियम, टंगस्टन या सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सभी। चीन इन सभी खनिजों का प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा चीन के प्रमुख खनिज उत्पादक कौन कौन से हैं ये देखते हैं। चीन के प्रमुख उत्पादक हैं बराइट, कोयला, कैडमियम, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सीसा, लोहा, जस्ता और टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु खनिज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एक अलौह धातु खनिज है, बाकी ये तीनों लौह धातु खनिज हैं। अराल सागर किससे घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से अराल सागर घिरा हुआ है। ये थे आज के मॉक टेस्ट। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपके कई सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखा करिए, इससे आपके एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चंस और तैयार हो जाते हैं।